नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका अपना भाई राम सिंह यादव। जब मैं बात करता हूं ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर, तो ये बात हमारी बहुत से लोगों को तीर के समान चुभती है। क्यों चुभती है, कैसे लोगों को चुभती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले जरा एक बार अपने इस दिमाग में सोचिएगा, यदि आपके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक बच्चे की बस या वाहन का किराया 700 रुपए और 250 रुपए उसकी फीस, कितने रुपए हुए? 950। दो बच्चे हैं तो 9.5, यानी कि 1900 रुपए महीने। प्रति महीने खर्चा आपके बच्चों की पढ़ाई का 1900 रुपए, शुरुआत से ही नर्सरी केजी से। नर्सरी केजी से आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा 1900 रुपए महीने। किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल सब कुछ छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, एडमिशन से कुछ नहीं मतलब, सिर्फ महीने का जोड़िए आप 1900 रुपए। लगभग ग्राम पंचायतों में सरकारी विद्यालय बने हुए हैं कक्षा 5 तक। इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? इन सरकारी विद्यालयों में अध्यापक इतना लेट क्यों आते हैं? इसके लिए कभी आपने चर्चा किया है? कभी जाकर के सवाल अध्यापक से पूछे हो? हम जैसे लोगों का विरोध करने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रावण के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हो धनुष बाण लेकर के। ऐसे हालात बना दिए हैं लोगों ने। यदि आपकी सच बोलने की औकात नहीं है, तो कसम से बोल रहा हूं, सच का विरोध करने की भी आपकी औकात नहीं है। नहीं, एक बार अपनी इस मरी हुई आत्मा से सवाल तो करिए कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा, उसका विरोध कर रहे हो। ये वही लोग विरोध करते हैं जिनकी औकात 1900 रुपए महीने भरने की नहीं है, वो लोग करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनिए और संगठित बनिए। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप संगठित होंगे, अन्यथा आपको लोग इस्तेमाल करेंगे। आपको लोग इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार से आप इस्तेमाल हो रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे। कभी आपको रैलियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी आपको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी आपको भड़काने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी आपको एक दूसरे के प्रति FIR कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी आपको झगड़ा कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस इसी प्रकार से आप इस्तेमाल होते जाएंगे। बस, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में, दोबारा बोल रहा हूं, अपाहिज हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो जो है सरकारी अध्यापक नहीं देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। मैं उन्हीं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एक बार अपनी आत्मा से सवाल कीजिएगा कि जो इन बच्चों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है? आपने तो बड़ी आशा लगन के साथ में अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। सरकार को भी एक नियम लागू कर देना चाहिए। पहली बात, फेस या फिंगर प्राथमिक विद्यालय में जारी कर देना चाहिए, ये लोग समय से आने लगेंगे। दूसरी बात, सरकारी विद्यालय में ही सरकारी विद्यालय के टीचर का, सरकारी विद्यालय में ही सरकारी विद्यालय के टीचर का के बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। अपने आप शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उसके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। गरीब भी जो है कम नहीं है। अरे जाइए अध्यापकों से सवाल कीजिएगा ना एक बार, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, सवाल करोगे नहीं, क्योंकि बिक चुके हो ना। एक पौवा शराब में, 1 किलो मुर्गा में, एक जोड़ी पैल और एक साड़ी में। बेचो बेचो, खूब अपना ईमान बेचो। भारत देश को खोखला करने में आपका भी योगदान रहेगा, आने वाले इतिहास में भी लिखा जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।